Hello everyone. Today we will discuss one more topic: how to make career in agriculture. एग्रीकल्चर में करियर कैसे बनाएं। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है स्पेशली ये 11th या 12th के स्टूडेंट जो प्रेजेंट टाइम पे हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं या किसी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आज का जो ये अपना वीडियो है डेडिकेटेड है। मैं फुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या हैं या हाउ टू मेक करियर इन एग्रीकल्चर। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं और आप देख रहे हैं 2016 के बाद से, जब से आपका CPMT गया, नीट आया, एग्रीकल्चर में रेगुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो IIT का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, इफ़ दे डिड नॉट गेट एडमिशन इन नीट और IIT और इंजीनियरिंग, सो वो एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसी को आज मैं डिस्कस करूंगा। फुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं कि आप कृषि के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दिस इज विशाल यादव एंड बेसिकली आई एम PhD स्कॉलर फ्रॉम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या। स्टूडेंट, जैसे आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर कोर्स के फ़ायदे क्या हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा। और उसमें फ़ायदे में जैसे कि एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे लें, इसको मैं आपको बताऊंगा। किस स्ट्रीम के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। एग्रीकल्चर में कितने तरह के कोर्स होते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। और UG में कौन कौन से कोर्स होते हैं, PG में कौन कौन से कोर्स होते हैं, और PhD में कौन कौन से कोर्स होते हैं, प्लस गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सी आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, और बिजनेस अपना स्टार्टअप आप कौन कौन से स्टार्ट कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीप्रेन्योरशिप के रूप में। तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। बेसिकली देखिए, एग्रीकल्चर कोर्स के फ़ायदे ये है कि जब से आप देख सकते हैं कि हमारी पहले से ही टोटली इंडिया का जो कंट्री है वो एग्रेरियन कंट्री है। कृषि पे ही 62, 66, 70% तक पॉपुलेशन आपकी कृषि में ही इंगेज रही है। बट थोड़ा सा जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, क्या है कि एग्रीकल्चर में उतनी सिक्योरिटी नहीं रह गई फार्मिंग सेक्टर में। बट ये सेक्टर अभी आप देखिए, कोविड आया, उसमें भी सबसे अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही रहा है। तो अभी भी इन कंपेरिजन टू नॉर्मल BSc मैथ, नॉर्मल BSc साइंस, BA, अगर सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही माना जाता है। आप अगर MBBS एंड IITN के बाद देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। और अपना अपना पैशन होता है, किसी को डॉक्टरेट MBBS करना पसंद है, किसी को IIT से BTech करना पसंद है, किसी को एग्रीकल्चर सेक्टर में पसंद है, तो ये अपना पैशन होता है। बट अगर आप देखेंगे ट्रेंडिंग में, तो सबसे अच्छा अगर कोई सेक्टर चल रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा है। इसमें तब भी जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट प्रेजेंट टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपेरिजन में यहाँ तब भी बहुत कम है। तो ये फायदे आपको हैं कि अगर अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर कोर्स है, इसमें आपको UG, PG और डॉक्टरेट, डिप्लोमा, ये सब कोर्स आपको कराए जाते हैं। डिफरेंट जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से। तो ये एग्रीकल्चर कोर्स है। कौन कौन से कोर्स को मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, तो एडमिशन के लिए क्या है कि आप सबसे पहला आपका ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक हमारा संस्था है जो ऑल इंडिया में एग्जाम करवाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एडमिशन देने के लिए उसकी 15% से 20% सीटें होती हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में, ICR। तो आप उस एग्ज़ाम से एडमिशन ले सकते हैं BSc एग्रीकल्चर में। प्लस CUET आपने देखा होगा, UG का जो BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें BSc AG ऑनर्स कोर्स के लिए एडमिशन उसमें होता है। प्लस हर स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है। जैसे हमारे यहाँ UP कैडेट, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ये BSc एग्रीकल्चर मेडिसिन के लिए। MP कैडेट होता है। हर स्टेट अपना BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको ये करवाता है। अगर आप इसमें नहीं जा पाते हैं तो प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ भी आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम ICR का एग्ज़ाम होता है।
मार्च अप्रैल में आपको फॉर्म मिलता है और जून जुलाई में प्रेजेंट टाइम डिले करके अगस्त तक एग्जाम हो रहे हैं। स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस होते हैं हर स्टेट का। तो आप ये चीज़ें हैं, जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डालेंगे क्रोम पे आपको मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप एडमिशन प्रोसीजर देख लेंगे। तो ये हो गया। और किस स्ट्रीम के स्टूडेंट आ सकते हैं, तो स्ट्रीम पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड पीडीए जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो भी आ सकता है, पीएजी उसको बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर, बायो एंड मैथ, ये 3 सेक्टर वाले बीएससी एजी या एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। जैसे कुछ आर्ट वाले स्टूडेंट्स होती हैं जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हैं फॉर बीएससी कम्युनिटी साइंस या होम साइंस के लिए, उनके लिए भी सीटें होती हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्ट्रीम के स्टूडेंट आ सकते हैं, लेकिन उनको आर्ट वाले स्टूडेंट को, जो फीमेल होती हैं गर्ल्स होती हैं, उनको सिर्फ कम्युनिटी साइंस में एडमिशन मिलेगा। और कौन किस तरह के कोर्स होते हैं, तो देखिए इसमें अंडर ग्रेजुएट मतलब आपको स्नातक एंड प्रास्नातक पीजी, डिप्लोमा एंड पीएचडी तक के कोर्सेज आपको या बिजनेस से भी रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। यूजी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन सी डिसिप्लिन बेसिकली होती है, तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स होती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स होती है, बीएससी फिशरीज साइंस होती है, बीएफएससी उसको बोलते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर होता है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी कम्युनिटी साइंस और होम साइंस होता है। उसके बाद आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपका कोर्स होता है। तो इतने कोर्सेज हैं जो आपको यूजी में एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। यूजी में अगर आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो डेयरी से रिलेटेड डिप्लोमा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो वो भी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो ये कोर्स हो गए हैं। अब आप यूजी के बाद अगर पीजी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो यूजी में जितने भी आपके कोर्स पढ़ाए जाते हैं, अगर मेजर आप डिसिप्लिन देखेंगे यूजी में, तो मेजर आपको 13 से 14 डिसिप्लिन एग्रीकल्चर की मिलेंगी। जैसे एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान आप पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर आप पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आप, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सॉइल साइंस पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप लाइव स्टॉक प्रोडक्शन डेयरी पढ़ेंगे, ये क्रॉप फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे। तो 15 से 18 के बीच में ये टोटल डिसिप्लिन होती है। इन्हीं में जाके आप अपना मास्टर करते हैं। जैसे आप पीजी क्या है, एग्रोनॉमी में कर सकते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में कर सकते हैं, सॉइल साइंस में करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, स्टैट में कर सकते हैं, सॉइल साइंस में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में फिर जाके 2-3 डिसिप्लिन हो जाती है, फ्रूट हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट हो जाती है, वेजिटेबल हो जाती है। तो ये डिसिप्लिन है आप यूजी में अभी बीएससी। और अगर आपको सबसे पहले इसमें से अगर किसको चूज करना है, तो आपको सबसे पहले बीएससी एजी ऑनर्स को चूज करना है। उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर को प्रीफर करेंगे, उसके बाद आप बीपीएससी को, फिशरीज को प्रीफर करेंगे, उसके बाद आप बीटेक एग्रीकल्चर को, डेयरी और बायोटेक। अगर आप को हर अपॉर्चुनिटीज लेनी है तो सबसे पहला आपका बीएससी एजी ऑनर्स होना चाहिए सिलेक्शन में, कि हम स्नातक आप इसमें करो। अब पीएचडी सेम इन्हीं डिसिप्लिन में सब में पीएचडी ऑफर होती है और सेम एडमिशन का प्रोसीजर है। पीजी के लिए भी आईसीआर एग्जाम कराता है, स्टेट एग्रीकल्चर करवाती हैं, पीएचडी के लिए भी वो करवाती हैं। हाँ, आप यूजी के बाद आप पीजी क्या है कि जेआरएफ इसमें होता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं है एग्रीकल्चर में। उस जेआरएफ को क्लियर करके आप स्कॉलरशिप के बेसिस अपना मास्टर कर सकते हैं, एसआरएफ क्लियर करके आप पीएचडी अपना क्लियर कर सकते हैं, और एनटीएस भी मिलता है। आप अगर आईसीआर से एडमिशन लेते हैं तो भी आपको 3000 प्रेजेंट टाइम पे स्कॉलरशिप मिलती है बीएससी एजी में। तो ये चीज़ें हैं। और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टेट की स्कॉलरशिप मिलती है या कुछ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है, वो आपको मिल जाती है। अब ये हो गए इतने डिसिप्लिन। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, कितने उसमें डिसिप्लिन है, कौन कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट आ सकते हैं, किस तरह आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यूजी में कितने इसकी डिसिप्लिन होती हैं, पीजी में इसकी कितनी डिसिप्लिन होती हैं, पीएचडी में कितनी इसकी डिसिप्लिन होती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अब जैसे कि आपका इसमें क्या क्या गवर्नमेंट में आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और कौन सा आप अपना इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें थे वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिली। तो गवर्नमेंट जॉब में पहला बैंकिंग सेक्टर, जिसमें एपो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, हर नेशनलाइज जितने भी बैंक हैं या प्राइवेट भी बैंक हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की डायरेक्ट आईबीपीएस इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विस से
IBPS से इनका रिक्रूट होता है। तो ये स्पेशल वैकेंसीज होती है एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए। नाबार्ड में आपकी नाबार्ड A ग्रेड की वैकेंसीज आती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक में, इसमें भी आपको बैंकिंग सेक्टर में मिल जाता है। ये बैंक सेक्टर है। IDBI वगैरह है, डायरेक्ट रिक्रूट कुछ जगह से प्लेसमेंट लेके जाते हैं। फिर आप FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड टेक्निकल ग्रेड 3rd 2nd पे इनकी भी वैकेंसीज आती हैं। आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CWC सेंट्रल वेयर हाउस इन्फो कॉर्पोरेशन, मतलब एग्रीकल्चर के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, ये आपके हो गए। प्लस आप स्टेट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट की, TA की, STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, लोक सेवा हर स्टेट PCS से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। तो ये वैकेंसीज आपको स्टेट डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप अगर देखेंगे फिर गवर्नमेंट जॉब में आप हायर PG करने के बाद या PhD करने के बाद, PhD करने के बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जो डिग्री कॉलेज हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस देके या SMS क्लियर करके आप एज ए जूनियर साइंटिस्ट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसमें ये गवर्नमेंट के जॉब हैं जो बेसिकली आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकलती रहती हैं और लोक सेवा आयोग से भी स्पेशल वैकेंसीज की निकलती रहती हैं। प्लस बैंकिंग सेक्टर है ही, FCI आपका है ही, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका है ही, प्लस IFFCO आपका है, क्रिप्को आपका, क्रिप्को में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आपकी आती हैं अच्छी खासी। तो ये है वैकेंसीज आपकी गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट में आप इसकी टीचर की भी वैकेंसी, चाहे आप 12th लेवल पे भी आती है, उसके लिए आपको B.Ed की डिग्री आपके पास होना चाहिए अगर आप टीचिंग का प्रोफेशन रखते हैं तो। 10th to 12 टीचर वो भी गवर्नमेंट की जॉब आपको निकलती है। अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्राइवेट सेक्टर में पहला तो ये जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें आपको चाहे एज ए सीड कंपनी है उसमें ट्रेनी के रूप में रखते हैं, वो फील्ड वर्कर के रूप में रखते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में आपको रखते हैं। ये आपको सीड कंपनीज हो गई, चाहे हर्बिसाइड हो गई, चाहे पेस्टिसाइड हो गई, चाहे फर्टिलाइजर कंपनी, इनमें आपको मिल जाता है। प्लस प्राइवेट सेक्टर में NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें आपको जॉब मिल जाती है, या PO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। प्लस इस समय बहुत छोटे छोटे से सब लोगों ने अपने बायो फर्टिलाइजर के या केमिकल्स के प्लांट डाल रखे, उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। प्लस अगर आपने UG करने के बाद आपने B.Ed कर लिया या आपने PG किया है, नेट क्लियर किया है या आपने PhD किया है, तो UG की अगर B.Ed हैं आप तो 12 तक आप जो इंटर कॉलेज है उसमें आपको पढ़ाने को मिल जाता है। PG और नेट या PhD हैं तो आपको डिग्री कॉलेज में आपको पढ़ाने को मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में। BSc MSc PhD नेट हैं तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन करते हैं तो अराउंड 45-50 के आप स्टार्ट करते हो अपना करियर। तो ये हैं प्राइवेट सेक्टर के। तो जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर ये हैं, प्लस आपके बिजनेस आप क्या क्या लगा सकते हो। तो एग्रो बेस्ड मोस्टली बहुत सारे बिजनेस हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आप पोल्ट्री का, हैचरी का, प्लस एग का, प्लस आप अपना डेयरी प्लांट लगा सकते हैं। डेयरी में आपका आप चाहे मिल्क को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं या उसका अपना नाम देके प्रोसेस्ड मिल्क आप अपना दही, घी ये अपनी ब्रांड से आप FSSAI रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना निकाल सकते हैं, ये हो गया। प्लस आपको BSc AG एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, मतलब अगर आपको खाद सीड एंड फर्टिलाइजर सेल करना है गवर्नमेंट से लाइसेंस आपको लेना पड़ता है तो उसके लिए BSc AG अनिवार्य है। तो वो आपको एक अच्छा खासा आप अपना शॉप या एग्री जंक्शन या अपनी दुकान खोल सकते हैं सीड और फर्टिलाइजर की, ये आपका हो गया। प्लस आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं प्राइवेट एज ए डॉक्टर की तरह, ये हो गया। आप सॉइल टेस्टिंग लैब खोल सकते हैं, ये हो गया प्राइवेट में कंपनीज हैं ही। तो ये जैसे मशरूम का आप अपना प्लांट डाल सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन का, या नर्सरी का आप अपना डाल सकते हैं, या वेजिटेबल का कोई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑर्गेनिक आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या वर्मी कल्चर आप वर्मी कंपोस्ट का या केचुए का आप खाद सेल कर सकते हैं अपना ब्रांड का नाम देके। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छा खासा है क्योंकि
आप नॉर्मल बीएससी करेंगे या नॉर्मल बीए करेंगे, नॉर्मल आप बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे तो उतना स्कोप नहीं जितना इस सेक्टर में स्कोप है, क्योंकि अभी इसमें डेवलपमेंट होना बाकी है। आपका हेल्थ सेक्टर ओवरऑल वहाँ डेवलप हो चुका है, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर डेवलप हो चुका है, आर्ट सेक्टर ऑलरेडी डेवलप। इसमें अभी क्या है कि उतने जो भीड़ नहीं थी 2016 के पहले, 2016 के पहले, अब 18 के बाद इसमें भी रिवोल्यूशन आने लगी। उतनी पहले इसमें भीड़ नहीं थी, और क्योंकि प्लेस भी ज़्यादा थे, तो पहले जॉब सिक्योर रहती थी बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर करने के बाद, अभी 2016-15 तक। लेकिन 16 के बाद से थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हुई, और एजुकेशन का क्रेज है इंडिया में डे बाय डे बढ़ ही रहा है। इंसान के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो भी अपना किसी तरह व्यवस्था करके पढ़ाई हर इंसान कर रहा है। वो जान रहा है कि हमारा अगर ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कोई चीज़ चेंज कर सकता है तो हमारी पढ़ाई है। तो इस वजह से इस सेक्टर में भी अब भीड़ होने लगी। और ये भी भीड़ है कि मेडिकल में और जो इंजीनियरिंग में फेलियर स्टूडेंट हैं या जिनका एडमिशन उधर नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत क्विक करके एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। तो उनकी वजह से भी बहुत काफ़ी अच्छा खासा भीड़ हो रहा है। मोस्टली जो भी ICAR यूजी या CUT PG क्लियर कर रहे हैं वो बायो और मैथ के स्टूडेंट हैं। तो ये है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर में BSc एजी में एडमिशन ले रहा है, बायोलॉजी वाला भी ले रहा है, BSc इंटर एग्रीकल्चर वाला तो एडमिशन ले ही रहा है। तो ये भी भीड़ थोड़ा सा हुई है। और जैसे क्या पहला था एग्रीकल्चर में गर्ल्स का उतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था, अभी 2015 में 6-7 मतलब रेयर में बहुत कम, 3 या 4% भी पार्टिसिपेशन नहीं था 100 पे, 5% भी। अब प्रेजेंट टाइम पे 40, 35, 45, 50% तक पार्टिसिपेशन हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में गर्ल्स का BSc एजी में। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये हैं थोड़ा सा चीज़ें। आई होप आपको अगर कुछ और डाउट होगा या कुछ आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। अपने जूनियर तक, बैचमेट या कोई और आपका फ्रेंड्स होगा उस तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो सेशन था उसमें मैंने हाउ टू मेक करियर इन एग्रीकल्चर में करियर कैसे बनाएं, BSc एजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे मैंने एक एक करके बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फ़ायदे हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़ायदे हैं, आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में आप इजीली कैसे हायर स्टडी कर सकते हैं, PG या PhD तक आप इजीली इसमें कर सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर कोर्स बेसिकली क्या है, ये है। एग्रीकल्चर में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन से एग्ज़ाम आप देख के इसमें एडमिशन ले सकते हो, वही मैंने आपको बताया। प्लस UG में कौन कौन से डिसिप्लिन आपको पढ़ने होते हैं, PG में कौन से पढ़ने होते हैं, PhD में कौन से पढ़ने होते हैं। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट का जैसे एक आता है टॉपिक, एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अधीन, क्योंकि इसमें भी बहुत से स्टूडेंट अब मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो भी अच्छा खासा इनको प्लेसमेंट मिल जा रहा है, चाहे वो फाइनेंस के सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट कंसल्टेंसी सर्विसेज को होगी, क्योंकि हर कंपनी जो उसको मैनेजमेंट सेल्स चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम उनको आउटपुट दें, उनके ओवरऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को देखें। तो क्योंकि उनको मार्केट में सेल करना अपने प्रोडक्ट, तो और इफेक्टिवली सेल करने के लिए उनको मैनेजमेंट स्टूडेंट की आवश्यकता है। तो ABM भी अच्छा खासा आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सो स्टूडेंट मैं सेशन एंड करता हूँ। आई होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।